समय है मेरी माँ सबसे बलवान समय है, इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग ना किया जाए। कई लोग ना अपने समय को ठुकराते हैं, यदि आपने एक बार समय को ठुकराया तो वो समय आपको बार बार ठुकराता है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, माँ मेरे पास आई, माँ ने कहा गुरुजी शादी नहीं हो रही हमारी बेटी की। हमने कहा कितने साल की हो गई है? बोले 30 वर्ष की। हमने कहा पहले इसकी शादी के रिश्ते आए थे क्या? हाँ हाँ बहुत रिश्ते आते थे। बोले तब नहीं की? क्यों नहीं की? बोले हम पहले पाँव पे खड़े हो जाएं, उस चक्कर में शादी नहीं हुई। तो अब क्या हुआ? अब तो खड़ी हो गई पाँव पे। हाँ अब तो खड़ी होगी पर मिल ही नहीं रहा। क्या अर्थ है इसका? जब आपके पास समय था तब आप सोए थे, और आज जब समय हाथ से निकल गया तो उसी समय के लिए रो रहे हैं। ये घटनाएं लगभग समाज में घटती रहती हैं। यही है समय को ठुकराना, है ना। अभी हमारे पास बहुत पैसा है। मैया ओ मेरी माँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, 2 पैसे बच भी जाते हैं। अभी आप चाहो तो 2-2 पैसे बचा सकती हो, पर नहीं। 2-2 हजार की साड़ी, 5-5 हजार की साड़ी, फिजूल के खर्चे। मेरी माँ देखो, आप 10 हजार की भी साड़ी पहनोगी ना तो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार के लिए वो पुरानी हो जाएगी। इसलिए पैसे ना फिजूल ना खर्च किए जाएं। गृहस्थ जीवन में पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ जाए, कहां जरूरत पड़ जाए, कौन जानता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी समय अच्छा है, आपका टाइम अच्छा है, 2 पैसे आ रहे हैं, घर पे बच रहे हैं, तो पैसे बचाइए। जब कभी विडंबना आएगी, समय विपरीत होगा, तो वो पैसे कभी आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया गंठ का ही काम आता है। क्या? विद्या कंठ की। हमारे पास बहुत लिखा है पर कंठ में कुछ नहीं है, तो वो लिखा किस काम का? एग्जाम देने बैठे हो तो तुम्हारी गाइड घर पे रखी है तो किस काम की? तुम्हारे गले पे क्या, कंठ पे क्या है, दिमाग में क्या, वो काम आएगा। और रुपया गंठ का मतलब पास का। समय अच्छा है ना मेरी माँ, फिजूल खर्चा ना करना, 2 पैसे बचाना, काम आएगा। कम खर्चे करिए। यदि हमारा घर का खर्चा 100 रुपए है और यदि 90 में काम चल सकता है तो 10 रुपए बचाइए। वो 10 रुपए जो बचाएंगे वो कभी आपके काम आएंगे, आपके ही काम आएंगे। इसलिए समय देखिए, कोई नहीं जानता। आप ये ना समझें कि हम तो करोड़पति, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना। हमने करोड़पतियों को भी रोड में कटोरा लिए बैठे देखा है। समय है मेरी माँ, आपने भी देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में। समय कब क्या करा दे, अच्छे खा मिट्टी में मिल गए। समय है, था कभी समय आपका, अब नहीं है। तो जब समय अच्छा हो तब हमें समय का महत्व समझना चाहिए, तब समय की कीमत, समय को कुछ अच्छा कर लेना चाहिए उस समय पे, ताकि इस समय पे वो चीज काम आ जाए। समझ रहे हैं? हाँ। तो सबसे बलवान समय है, समय का कभी अनादर ना करिएगा, अपमान ना करिएगा। अभी राम राम बोल सकती हो आप, बोलो राम, एक बार और बोलो राम 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 राम। देखो आपका बढ़िया मुंह चालू है, राम राम आप बोल सकती हो, समय अच्छा है आपका, आप राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। ये भी कमाई है, कर लो, क्योंकि वो भी वक्त आएगा जब आपका मुंह नहीं खुलेगा। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता, देखना उनको, कभी उनका मुंह खुलता है? एक सज्जन को हमने देखा, कैंसर हो गया, यहां से यहां तक पूरा कट गया था, ये गाल काट के वो नली यहां डली थी सांस लेने की। हमने उनसे बोला राम राम बोलियो, नहीं निकल रहा था। हंसने की बात नहीं है, रियल बात है। कैंसर वालों को ना यहाँ नली डल जाती है गले पे, नाक से सांस नहीं जाती, फिर यहीं से जाती है। उनसे बोलना कि राम बोलो, नहीं बोल पाते वो। अभी राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। एक टाइम भगवान ना करे कभी वो दिन भी आ जाते हैं जब हम बोलना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। कान हमारे बढ़िया है, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सबके चालू है। कथा सुन लो, ढेर सारी सुन लो, ये संपत्ति है तुम्हारे भीतर चली जाएगी।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम नाम की संपत्ति है, ये कानों से प्रवेश कर जाएगी तो काम आएगी कभी ना कभी, नहीं तो कान बहरे हो जाएंगे। कोई डॉक्टर नहीं है कि जो पर ठीक कर सके। करोड़ों खर्च करने के बाद भी कभी कभी इलाज ठीक से नहीं होता, हाँ या ना। अभी आंख है, हाँ देख लो ना मेरे कन्हैया को खूब प्यार से, खूब वृंदावन चारों धाम चले जाओ, जगन्नाथ जी को खूब प्यार से देख लो। कई बार देखो, वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में आकर बैठ जाए, तब तक देखती रहो जगन्नाथ। द्वारिकाधीश को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, क्योंकि बुढ़ापे में ना आंखों में कम दिखने लगता है। आज भले अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन कई माँ ऐसी हैं जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। तेरी आंख अब नहीं आएगी वापस, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। डॉक्टर को तो केवल सॉरी कहना होता है, कह देगा सॉरी, बस बाद में फिर क्या देखोगी। इसलिए अभी समय अच्छा है आपका, कर लो सदुपयोग, हर प्रकार से सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये अवसर जो आज मिला है ना मेरी माँ, कल मिलेगा इसका भरोसा नहीं है, हाँ या ना। ये जो वक्त है आज बढ़िया है, कल का भरोसा मत करना। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा 12 भगवान ने, हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह जी आगे मारेंगे। मनु भगवान ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से पुरुष का और बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। स्त्री और पुरुष दोनों किनकी संतान है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा के शरीर से उनके दाहिने अंग से पुरुष का जन्म हुआ था और बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम पड़ा मनु, स्त्री का नाम पड़ा क्या 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 नाम पड़ा? शतरूपा। क्या नाम पड़ा? शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां 2 बेटे। इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ था, पुरुष का बाद में। पहली स्त्री का नाम था आकुति। मनु और शतरूपा से जो बच्चे हुए ना, वो मैथुनी सृष्टि से हुए, जैसे आजकल जिस क्रिया से होते हैं। मनु और शतरूपा के जो पहली बेटी थी उनका नाम था आकुति, दूसरी बेटी का नाम था देवहूति, तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह श्री करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, बड़ी तपस्या करते थे। एक दिन करदम जी के पास मनु जी शतरूपा जी अपनी बेटी को लेकर आई। महाराज आप योग्य वर हैं, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। पहले के माता पिता अपनी बेटी को ना लड़का कैसे ढूंढती थी? योग्य लड़का, जो भक्ति पूजा पाठ, जो भगवान से जुड़ा हो, जो धर्म से जुड़ा हो, ऐसा बेटा ढूंढती थी। और आजकल के माँ बाप ऐसा ढूंढते हैं कैसा भी हो, बस पैसा होना चाहिए बहुत उसके पास, कैसा भी हो। लड़की यदि बहुत गोरी है और लड़का बहुत काला ढूंढ दिया है तो माँ बाप को घोर नरक जाना पड़ेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा। शास्त्र कहते हैं कि लड़की आपकी सुंदर है, दिखने में अच्छी है, तो लड़की के योग्य का वर भी होना चाहिए, उसी प्रकार का हो। जो आपकी लड़की सुंदर दिख रही है तो लड़का भी थोड़ा सुंदर हो, ताकि माँ बाप तो शादी करके बाजू हो जाएंगे, उनको जीवन गुजारना है ना, तो कहीं लड़की को ये ना लगे कि यार मेरा पति सबके सामने खड़े करने लायक नहीं है। कई बार पैसों के लालच में माँ बाप लड़की को कहीं भी दे देते हैं, पैसा होना चाहिए, कहीं भी दे दिया, कहीं भी दे दिया, पाप लगेगा, ऐसे माँ बाप घोर नरक जाते हैं। लड़की को उसके अनुकूल वर होना चाहिए।
एक बार माँ बाप को लड़की से जरूर पूछना चाहिए, बेटी तेरे लिए ये लड़का ढूंढा है, क्या तुझे पसंद है ना? अनुकूल हो, ये नहीं कि लड़की दुबली पतली है तो उसको हाथी ढूंढ के ले आओ, मोटा ताजा। कई बार ऐसे केस हमने देखे हैं, बिल्कुल प्रतिकूल जोड़ियां हमने देखी। गलत है ये, उस लड़की के संग अत्याचार हो रहा है, अनुकूल नहीं है। शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता। देखिए हमारे शास्त्र किस प्रकार की बातें करते हैं। अनुकूलता हो, लड़की अच्छी है तो लड़का भी अच्छा हो, लड़की सांवली है तो लड़का थोड़ा सा सांवला होगा चलेगा, लड़की बहुत सांवली है तो उसके हिसाब का लड़का थोड़ा सांवला है, थोड़ा ठीक है तो भी चलेगा। अनुकूल हो, कुल मिलाकर रिश्ते अच्छे हो। करदम जी महाराज बोले, देखो मेरे विवाह करने का तो कोई विचार नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, घास की रोटी खा लेता हूँ, क्या आपकी बेटी मेरे घर सुखी रहेगी? आपकी बेटी तो 56 भोग खाने। अच्छा, मनु जी की बेटी देवहूति तो राजा की बेटी थी ना, उसके घर तो आलीशान सब व्यवस्थाएं थी, और विवाह किससे हुआ? किससे? जंगल में जिनकी झोपड़ी भी नहीं थी, बाबा जी से। परंतु वो बाबा जी तपस्वी थे, संत थे। करदम जी ने कहा कि आप अपनी बिटिया से पूछ लो, क्या वो मुझे पसंद करेगी? करेगी? हाँ। देवहूति से पूछा, क्यों तुम्हें ये लड़का पसंद है? देवहूति ने कहा बिल्कुल पसंद। करदम जी बोले, ठीक है तुम पसंद करती हो तो ठीक है। करदम जी का देवहूति से विवाह किया, माँ बाप तुरंत चले गए। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि लड़की का कन्यादान कर दें, उसके बाद उनकी गृहस्थी में टांग ना अड़ाएं। नहीं तो कई बार ना मम्मी बहुत इंटरफेयर करती है, बेटी गुंडा भिजवाऊं क्या यहाँ से? कोई तकलीफ हो तो बताना, गुंडे भिजवाएंगी हम। ऐसी मम्मियां भी होती हैं साहब। बेटी का दान कर दिया। हमारे यहाँ पुरानी बात ये थी कि लड़की की माँ कहा करती थी कि बेटी तुम जा रही हो ससुराल, आज से तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है, तुम्हारा ससुर तुम्हारा पिता है, तुम्हारा देवर ही तुम्हारी छोटा भाई है, तुम्हारी ननद ही तुम्हारी छोटी बहन है। इस प्रकार से इस घर से उस घर पे जा रही हो तो उस घर को अपना मान लेना। पर आजकल की लड़कियां ना उस घर को अपना मान नहीं पाती। वो ससुराल जाने के बाद भी अपनी सास को मां के रूप में स्वीकार नहीं करती। 100 में से 95 मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, 5 की नहीं करूंगा, क्योंकि 5 को मैं प्रणाम करूंगा, बहुत अच्छी भी होती हैं। कई बार स्त्री ससुराल जाती है ना तो अपनी सास को स्वीकार नहीं करती, सास को वो माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। मेरी मम्मी तो मम्मी है, ये तो सास है, तो सास है। सास के प्रति ना थिंकिंग ही बदल गई है लोगों की, विचारधारा ही बदली। सास का आदर जो बहुएं करती हैं ना, ऐसी बहुएं समाज में कम है, और जो है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। सास देखिए, अब आप अपनी माँ का ख्याल मत रखिए। आपकी माँ का ख्याल रखने के लिए आपका भाई और आपकी भौजाई है, आपकी भाभी। अब आप इस माँ का ख्याल रखिए। ये सास अब आपकी माँ है, आपके पिता ने कन्यादान कर दिया है, आपने जो दान कर दिया, क्या उस पर आपका अधिकार होता है? हाँ या ना? नहीं होता ना? हाँ, तो लड़की का दान हो गया, अब उस लड़की पर माँ बाप का अधिकार नहीं, उसके पति का 100% अधिकार है। आपके पति की आज्ञा का पालन करना ही शास्त्र का सिद्धांत नियम है। अब आप ना करें तो फिर मनमुखी, आजकल तो लोग कानून का भी पालन नहीं करते, तो उनको क्या कहा जाए? नहीं करने वालों के लिए कोई बात नहीं, करने वालों के लिए सारे नियम है ना। इसलिए कहाँ प्रेम अधिक होगा वहां स्वर्ग होगा, और जहां प्रेम कम होगा वहां नरक हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मर्जी आपकी कहां रहना। देख लो, मां देवहूति करदम जी के संग रहने लगी और बड़े प्रेम से। एक दिन करदम जी बोले, देवी आपकी क्या इच्छा है? करदम जी
समाधि में बैठे, वर्षों बाद समाधि खुली। देवहूति ने कहा मुझे संतान की कामना है। करदम जी ने कामक विमान की रचना की। करदम जी ऐसे तपस्वी संत थे कि उन्होंने एक विमान बना दिया। कौन सा विमान? कामक विमान, जिसमें बड़े बड़े सुंदर कमरे थे और वो उड़ता था बिना डीजल पेट्रोल का। ऐसे तप के बल से उस विमान पर यात्रा की। 9 बेटियां उसी विमान में पैदा हुई। 9 बेटियां कौन कौन सी? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां हुई। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, देवी देखो बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया। बेटियों का विवाह भी कर दिया। मनु जी ने विवाह कर दिया। करदम जी ने ब्रह्मा के 9 बच्चों से, 9 बेटों से विवाह कर दिया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी से किया। ये 9 बेटियों का विवाह। करदम जी ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़े, देवी बेटियों का विवाह हो गया, अब आज्ञा दो हम जाएं। देवहूति ने कहा कहाँ जाएं? बोले अब जाएं भजन करें भगवान का। अब हो गई गृहस्थी पूरी। गृहस्थी के सारे कर्तव्य हमने निभा दिए। देवहूति ने कहा कि अभी आपने एक कर्तव्य नहीं निभाया। आपने वादा किया था मैं आपको पुत्र दूंगा, अभी पुत्र तो दिया नहीं। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से कुछ दिनों के बाद सुंदर सा पुत्र हुआ। भगवान नारायण ही श्री कपिल रूप में प्रकट भये और कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान। कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। भक्तों, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन फिर से करूंगा कि यहां जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बात सुनेंगे और मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी जन। प्रश्न पूछूंगा, उत्तर भी चाहूंगा। यहां जितने लोग बैठे हैं बताएंगे, बताओ आपकी बेटी का विवाह हो गया। जिनकी बेटी का विवाह हो गया है वो लोग सुनेंगे। जिनकी बेटी का विवाह हो गया और जिनके बेटों का विवाह हो गया, आप बेटी के विवाह को कर चुके, बेटे को विवाह को कर चुके, बेटी अपने घर में खुश, बेटा अपने घर में खुश। अब बताओ आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए कि नहीं? यदि बेटी और बेटे का विवाह हो गया है तो अभी नहीं हुआ तो आपका कर्तव्य अभी बाकी है। जिनके हो चुके हैं वो मेरे से अभी बात करें और जिनके होने बाकी हैं वो सुन ले, बाद में काम आएगी बात। आपकी बिटिया अपने घर सुखी है, शादी कर दी, आपका बेटा पांव पे खड़ा है, कमाता धमाता है, दाल रोटी खाता है। अब आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए ना गृहस्थ जीवन के? हाँ या ना? आपके गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो गए भक्तों। अब एक ही कर्तव्य बाकी बचा है। अब एक और फर्ज आपका बचा, एक और कर्म आपका बचा, वो है भगवान की प्राप्ति। ईश्वर को प्राप्त करना भी आपका ही कर्तव्य है। यदि बेटे का घर बसाना आपका कर्तव्य था तो ईश्वर की प्राप्ति भी इस मानव की कर्तव्य निष्ठा है, ये भी कर्तव्य है। पर आप ना बेटे का विवाह करने के बाद फिर नाती के विवाह की तैयारियां करने लगते हैं। क्यों भाई? आपका बेटा अपने बेटे की चिंता करे, तुम क्यों कर रहे हो भाई? ठेका लिया तुमने सबका। नाती का, पंती का, संती का, अंती का, फलाने का, ढिमके का। तुम मरो ही मत, पड़े रहो घर पे, करते रहो सब। आपका बस चले तो मरे ही ना, वो तो व्यवस्था ईश्वर की तरफ से है कि मरना पड़ेगा, नहीं कोई मरते ही नहीं। बूढ़े बूढ़े भी अभी पड़े होते। गलत है ये। बेटा बेटी सुखी हैं, आप अपना मन भगवान में लगाओ। 1 महीना बद्रीनाथ में गुजारो, 1 महीना द्वारिकाधीश में गुजारो, 1 महीना जगन्नाथ जी का बढ़िया भात खाओ, बिहारी जी का दर्शन करो। 1-1 महीने तीर्थ यात्रा में रहो, बिहारी जी का, भगवान जी का दर्शन करो। इस प्रकार से जो समय 1-2 महीने का बचे तो घर आ जाओ, तो बहू बढ़िया बादाम का हलवा खिलाएगी। घर पे ही पड़ी रहोगी तो बासी रोटी भी नसीब नहीं होगी, बोझ बन जाओगी। हाँ, और हम तो निवेदन करते हैं आप लोगों से कि मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे तो मरने ही मत, है ना मैया? मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पे मत मरना। घर वाले मरने नहीं देते, हिला हिला के पूछते हैं, भैया होके गए, होके गए, होके गए, पहचानो 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 पहचानो। मरने भी नहीं देते शांति से।
एक बार एक साहब मर रहे थे, लोग आए, भीड़ लगाए, और ऐसी भीड़ लगी लोग ऊपर गिर गए, बढ़ऊ पहले ही नहीं पट गए। तो ये लोग दुनिया वाले मरने में नहीं देते। अच्छा, जब आप मरने लगेंगे ना, लोग बहुत रोएंगे, और जो बहुत रो रहे हैं इनको 13 दिन बाद देखना ये रसगुल्ले मांगते दिखाई पड़ते, भाई ये कर लाना। हाँ, ये रोने वाले बढ़िया रसगुल्ले खाते हैं 13 दिन, पूरे आंसुओं का हिसाब करते हैं, इतना रोए हैं साहब, इतने तो खाएंगे। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना। आप तो रसगुल्ला खा के चले जाओगे, बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा उसका जो मर रहा था। यदि मरने वाला आपको देखते देखते मर गया तो उसका तो 84 का चक्कर ही बिगड़ गया। इसलिए मरते हुए व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आप जंजाल में मत उलझना। जब आपके दादाजी, दादी जी, पिताजी जब मरने लगे तो गाय के गोबर से जमीन को, हम तो कहते हैं कि पहले समझदारी से घर से निकल जाना, बद्रीनाथ में मरना, वृंदावन में मरना, वो सबसे उत्तम है। और नहीं तो दूसरा, घर पे गाय के गोबर से लीप दिया जाए, बूढ़े को जमीन में लिटा दिया जाए और उसके हाथ में तुलसी की माला दे दी जाए, सामने राम का चित्र रख दिया जाए, राम का दर्शन करते करते, राम का नाम जपते जपते प्राण निकलेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। अजामिल इसका सबूत है, भगवान का नाम लेके प्राण निकले तो अजामिल को ईश्वर प्राप्त हो गए। नाम की बड़ी महिमा, ये वही नाम है मेरी माँ जिस नाम ने पत्थर को पानी में डूबने नहीं दिया। आज भी वो पत्थर पानी में तैरते हैं। कभी रामेश्वरम जाना, वहां का पत्थर आज भी पानी पे तैरता है। साइंस पागल हो गया, आज भी पानी पे तैरता है। क्या कहेंगे आप साइंस का कोई कारण मान सकते हैं, पर मैं तो ये मानता हूं कि राम नाम लिखकर पत्थर पानी में फेंके गए थे तो वो राम नाम ने पत्थरों को पानी में डूबने नहीं दिया। यदि राम नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो विश्वास मुझे भी है कि वो नाम मुझे भी डूबने नहीं देगा। जैसे वो नाम ने पत्थर को पार लगाया, वो नाम मुझे भी पार जरूर लगाएगा। मैं उस नाम पर भरोसा करता हूँ। आप लोग करते हैं कि नहीं मेरी माँ? इसलिए निवेदन करता हूँ, उस नाम को छोड़िएगा मत, काम करते रहना और मेरे राम का नाम जपते रहना, काम बराबर करना। कोशिश ये रहे कि नाम ना छूटे। और मरने वाले के सामने लोग आके बहुत रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनको कहो भाई अभी साइलेंट रहो, अभी चुप रहो, अभी मरा नहीं, तुम रोते क्यों हो भाई? और ये हमारी माताएं बहुत रोती हैं अजब गजब तरीके से। इनका ना, अच्छा माताएं, आपका कोई सगा नहीं होगा ना तो भी आप रोएंगी। हमारी माताओं को रोना है, बस पता बस चल जाए कि फलानी जगह फलाना मर रहा है, तुरंत भागे भागे गए और रोना। कोई क्या रिश्ता था, क्यों रोना है, रोना भी है कि नहीं रोना? रो रहे, सब रो रहे, हम भी रो रहे। एक ने किया हुआ, सब ने हुआ 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 हुआ। क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ बस हुआ हुआ। दूसरों के मरने में रोने वाली माओ, दूसरों के मरने में रोने वाली मेरी माँ, क्या भूल गई अपनी मृत्यु? तुम भी तो मरोगी। दूसरों के मरने में क्यों रोती हो, क्यों रोते हो? अपनी मौत भी तो देखो, जैसे आज वो मरा है कल हम भी मर जाएंगे। रोने से क्या होगा? अपनी मृत्यु सुधार लो, अपनी गति सुधार लो, यही जीवन की सार्थकता है। रोने से कल्याण नहीं होगा। ये रोना धोना बंद करिए, ये जमाने को दिखाना बंद करिए। कई लोग इसलिए रोते हैं कि देख लो साहब हम इतना प्रेम करते थे। अच्छा, कई लोग ना रोए ना तो भी समस्या है। लोग कहेंगे लो ये तो रो ही नहीं रहे, ये तो चाहती थी कम मरे। बड़ी समस्याएं भी तो हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप मत रोइए। आप तो कीर्तन किया करिए, परंपराएं जो गलत है उन्हें बंद करिए। श्री देवहूति माँ ने कपिल भगवान से कहा कि निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। प्रभु, देवहूति ने कहा कि प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूं। हे प्रभु, मैंने दुष्ट इंद्रियों से, इनकी विषय लालसा से ऊब गई हूं और आपकी शरण में हूं। मेरी
मेरा अज्ञान दूर करो, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते ऊब गई हूं, अर्थात बुढ़ापा आ गया, अभी तक इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अच्छा मैया, आप लोग क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हो। इस संसार में हर स्त्री और हर पुरुष, हर व्यक्ति क्या करता है? बोलो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। कैसे? स्त्री पुरुष से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करती है तो पुरुष स्त्री से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो स्त्री को इच्छा जागती है कि मुझे बेटा हो, यह भी तो एक इच्छा है ना। वो बेटे को पाके अपनी इच्छा पूरी करती है। फिर इच्छा जागती है कि अब बेटे की बढ़िया सी जॉब लग जाए, ये इच्छा जाग गई, ये इच्छा पूरी करो। फिर लगा बेटे को बढ़िया सी बहू मिल जाए, ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी। पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे होने को आए। बताओ, पूरे इंदौर में क्या एक व्यक्ति की भी इच्छाएं पूरी भई? क्या कोई अपने दिल में हाथ रख के ये कह सकता है कि हाँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो? बताओ, पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, अरे भारत की बात करो, चलो पूरे भारत में एक आदमी क्या ऐसा मिलेगा जो ये कह सके कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो मेरी माँ, मैया जी, हो गई इच्छाएं पूरी? पूरे विश्व में एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। भक्तों, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता। हाँ, और इन्हीं की इच्छाएं पूरी करते करते आंख चाहती है देखते रहें, कान चाहते हैं सुनते रहें। कानों की इच्छाएं हैं सुनने की, आंख की इच्छाएं हैं देखने की, जिह्वा मुंह की इच्छाएं हैं बढ़िया बढ़िया खाने पीने की। पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी करते करते गुजर गई, इच्छाएं हैं कि पूरी नहीं हुई। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपको 100 वर्ष और दे दिए जाएं तो क्या उन 100 वर्षों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इच्छाएं किसी की पूरी नहीं। रावण की इच्छाएं पूरी हो गई क्या, जिनकी लंका सोने की थी? रावण की भी इच्छाएं अभी शेष थी। इच्छाएं पूरी जीवन भर हमें नचाती हैं और हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाचते हैं, पूरी जिंदगी नाचते हैं, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं। अच्छा, आपने कितनी बार रसगुल्ले खाए होंगे? खाए कि नहीं? कितनी गुलाब जामुन खाई होंगी? क्या आज इच्छाएं पूरी हो गई आपकी? आपने कितनी बार दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी रसमलाई रसगुल्ला सब खाया? क्या आज तक इतना खाने के बाद क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो हाँ या ना। इतनी बार आप लोगों ने भोग भोगा होगा, इतने बार भोग भोगा होगा, बताइए क्या इच्छाएं पूरी हो गई? कि अब नहीं होंगी भोग की इच्छा, अब हमने खा लिया अब नहीं होंगी खाने की इच्छाएं, सवेरे खाओगी तो शाम को फिर इच्छाएं हो जाएंगी। भोग आज भोगेंगे कल फिर भोग की इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। क्या बताएं भक्तों, इन इच्छाओं ने हमें ठग लिया है, इन इच्छाओं ने हमें लूट लिया। किसे नहीं ठगा, एक का नाम बताओ। इन इच्छाओं ने सबको ठगा है। और आपको लगा कि ये दुनिया के लोग हमें परेशान कर रहे हैं? ना मेरी माँ, ये दुनिया के लोग परेशान नहीं करते, हमारी अनंत इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। आपने इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहन ली, क्या इच्छाएं पूरी हो गई? इतना सोना आपके पास है, क्या संतोष हो गया? इतना सोना जिस माँ के पास 1 तोला सोना होता है ना, उसकी इच्छा होती है 2-3 और होता। जिसको 5 तोला सोना है उसको लगता है 8-10 तोला और होता। जिसके पास 1 हार है उसको लगता है 2 और होते। जिसके पास 2 और है उसको लगता है बड़ा बाजूबंद और होता। अच्छा, इंदौर में जिनके पास सारा कुछ है, सोने से लदी है, उनसे पूछना क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? उनकी नहीं भाई। कैसे इच्छा है? ये इच्छाओं की गुलामी करते करते आप कितनी बार मर गए हो?
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मेरी माँ, मैं सच्चाई कह रहा हूं, ये मानव का देह, ये शरीर भोग भोगने नहीं मिला, बच्चे पैदा करने के लिए ईश्वर ने नहीं दिया, हलवा पूड़ी खाने के लिए भगवान ने मानव का तन नहीं दिया, नींद भर पांव पसार के सोने के लिए ईश्वर ने मानव का तन नहीं दिया, भगवत प्राप्ति के लिए मानव का तन दिया था, जाओ मुझे प्राप्त कर। और इस तन से उसे नहीं पाया तो इस तन को पाना व्यर्थ हो गया, बेकार बेकार चला। हाँ, मैं कह चुका हूं आपको कि 3 काम सब करते हैं, बच्चे पैदा करना, पेट भरना और नींद भर सोना। कौन कौन करता है? पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं कि नहीं? पेट वो भी भर लेते हैं, आपने भी भर लिया। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सोते हैं, वो सोते हैं, आप भी सोते हैं। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा करते हैं, वो पैदा करते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, कॉमन है, ये सब करते हैं। चींटी भी करती है, पक्षी भी करता है, मछली भी करती है, सारे जीव सारे ये 3 काम करते हैं। और तीनों काम ही यदि करने आए हो तो किसी भी योनि से ये काम हो सकते थे। ये मानव का तन मेरी माँ बच्चे पैदा करने नहीं, सोने नहीं, खाने नहीं, ये मानव का तन विधाता ने केवल सत्य मार्ग पर चल के उस विधाता को पाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए ईश्वर ने ये सुंदर सत्तन दिया। और हम कहाँ लगा रहे हैं? केवल भोगों में, भोगते भोगते भोगते, खाते खाते सोते सोते, बहुत दौलत जोड़ ली, ले जाना बांध के कफन में जेब बनवा ले। माँ देवहूति ने कपिल देव जी से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? तब कपिल भगवान ने कहा, माँ तितिक्षवा, सहनशील बनो। हमें क्या बनना चाहिए? सहनशील। ज्यादा से ज्यादा हमें सहना चाहिए, तितिक्षवा। कपिल भगवान बोले, माँ जीवन में शांति पाना हो, जीवन में सुख पाना हो तो सहनशील बन जाओ। क्या बन जाओ? सहनशील। भगवान पत्थर के ही क्यों बनाए जाते हैं बताओ? हर मंदिर में, पूरे इंदौर में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में जो भगवान है सारे भगवान पत्थर के क्यों बनाए? क्यों बनाए? बोलो। क्योंकि पत्थर सहनशील होता है मेरी माँ। हाँ, धूप भी सहता है, बरसात भी सहता है, सर्दी भी सहता है। उसके बाद, इतना सहने के बाद मूर्तिकार छेनी उठाता है, हथौड़ी उठाता है और चोट मारता है। कहां पर? मूर्ति बनाता है तो मूर्ति के गाल, जब भगवान के गाल बनते हैं ना तो छेनी से छिलाई होती है। भगवान की होंठ पर छेनी और हथौड़ी चलती है, यहां तक कि भगवान की आंख जब तराशता है ना वो मूर्तिकार, तो आंख में भी छेनी और हथौड़ी चल रही है। सोचो मेरी माँ, जो छेनी और हथौड़ी की चोट सहता है, आंख में सहता है, गाल में सहता है, मुंह पे सहता है, इतना सहने के बाद भी रहता है, टूटता नहीं है। वो भगवान नहीं तो क्या है? भगवान ही इतना सहन कर सकता है, इसलिए पत्थर भगवान बन जाता है, इंसान भगवान नहीं बनता। क्योंकि तुम सहन नहीं करती हो ना मेरी माँ, क्योंकि आप सहन नहीं करते हो ना, वो पत्थर भगवान बन जाता है क्योंकि वो सहन करता है। इंसान भगवान नहीं बन पाता क्योंकि ये सहन नहीं करता। आपको कहा जाए कि थोड़ा सास की सहन कर लिया करो, पति की सहन कर लिया करो, तो क्यों हम इनके बाप का खाती हैं? सहन कर ले, हम भी तो लेके आई हैं इतना सारा। सहन नहीं करोगी ना मेरी माँ, कौन जानेगा तुम्हें? मीराबाई को बाल पकड़ के घसीटा था राणा ने, तूने मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। हाँ, बाल पकड़ के 2-4 थप्पड़ जमाए राणा ने, मारा, चल कमरे में बंद कर दिया। पर वो मीरा इतना सब सहने के बाद भी शिकायत नहीं करती, बस वो गिरधर गोपाल कमरे में भी जपती है। जहर दे दिया तो पी लिया, तुम जो देना चाहो ठीक है, पी लिया, सहन किया ना। जहर को भी सह गई मेरी माँ हंसते हंसते,
इसलिए वो मीरा मर के भी जिंदा है अभी हम सबके दिलों में, और हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं। हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं और वो मर के भी जिंदा है, मीराबाई। हाँ, मुझे तो मीराबाई बहुत पसंद है। मीरा के द्वारा कहे हुए शब्द ही मेरे लिए गुरु मंत्र है। मीरा का चरित्र ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा है। आप माने ना माने भक्तों, मीरा के जीवन से मैंने देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं सुना ना, मीराबाई को कभी देखा है, सुना बहुत, पर जब सुना ना तो मीरा से बहुत प्रेम हो गया कि मीरा यदि इतनी भक्ति करती थी, इतना प्रेम करती थी, यदि वो 100% करती थी तो हम 2 करने की कोशिश करें ना, हम 2% कर लें। हम पूरे की पूरे मीरा नहीं बन सकते, मीरा की तरह नहीं हो सकते, पर 2% कोशिश तो कर सकते। यदि वो 100% थी तो मैं 2% की कोशिश करूं। उसकी एक बात स्वीकार कर लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। पर ये गुरु मंत्र है उसका। हमेशा यही कहो कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ, आप ही हमारे सब कुछ हैं। मेरी माँ हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भक्तों, माँ देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि माँ बच्चे जीवन में सुख यहाँ भी नहीं, माँ के पेट में किस प्रकार बच्चे की संरचना होती है, पूरी बात श्री कपिल देव जी ने कहा। जब पिता के द्वारा माँ गर्भवती होती है ना, तो माँ के गर्भ में किस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है, मेडिकल साइंस जो बात आज कह रही है, हजारों साल पहले कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को वो बात कह दी थी। कपिल भगवान ने मेडिकल साइंस की बात भी कही थी। हमारे भागवत में, हमारे वेदों में पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। आज डॉक्टरों ने अभी पता किया है, अभी ज्यादा से ज्यादा इस बात को 10 या 15 साल हुए हैं, अभी 10-15 साल पहले डॉक्टरों ने पता किया है कि बच्चे के माँ के पेट में बच्चा किस प्रकार से बनता है, 1 महीने में क्या, 2 महीने में क्या, 3 महीने में क्या, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। वही मेडिकल साइंस कहता है एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदे की तरह हो जाता है, 10 दिनों में बच्चे का पिंड बेर की तरह कठोर हो जाता, बेर की तरह इतना सा हो जाता। 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पांव अंग निकलने शुरू हो जाते हैं, 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह भी 3रे महीने पे निकलते हैं। इसलिए बेटा है या बेटी है ये 3रे महीने ही बताया जा सकता है ना। लिंग परीक्षण के 3रे महीने में होता, उसके पहले नहीं हो सकता। देखिए पेट के अंदर बच्चे की कैसी संरचनाएं होती हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है।